एक औरत अपनी पीठ पर एक गद्दी कुशन बांधे हुए थी। दूसरे लोग उसके ऊपर बैठते थे, यहाँ तक कि अगर कोई उसके ऊपर पाद भी दे तो भी उस औरत के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती थी, क्योंकि यह उसका काम था। बॉस के ऑफिस में बहुत सारे औजार थे। बॉस का कपड़ों का हैंगर, दीवार पर लगी घड़ी, यहाँ तक कि टिश्यू बॉक्स भी किसी डायरेक्टर लेवल व्यक्ति का रूप था। जो औरत कुर्सी का किरदार निभा रही थी वो भी एक डायरेक्टर थी, लेकिन फिर भी वो सब लोग सिर्फ बॉस के औजार, टूल्स थे। चाहे बॉस को किसी भी तरह के मेहमान की मेजबानी करनी हो, उन्हें बिना शिकायत अपने अपने काम पूरे करने होते थे। एक दिन कंपनी में एक नई सेक्रेटरी आई। पहले ही बॉस का वजन कुर्सी औरत के लिए बहुत भारी था, अब ऊपर से एक और इंसान, कुर्सी का हाल तो आप समझ ही सकते हैं। लेकिन औजार तो औजार ही होते हैं। बॉस ने कुर्सी की तकलीफ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। कुर्सी औरत खुद को संभालती रही, पर बॉस का दबाव बहुत ज्यादा था। आखिरकार कुर्सी टूट गई। बॉस और सेक्रेटरी दोनों जमीन पर गिर पड़े, उलझे और चोटिल हुए। बॉस गुस्से में बड़बड़ाते हुए ऑफिस से चला गया और ऑफिस के बाकी औजार लोग उस औरत का मजाक उड़ाने लगे। घर लौटते समय उसने कंपनी की एक नई भर्ती, रिक्रूटमेंट की सूचना देखी। वो बहुत थकी हुई थी। घर पहुंचकर उसने हाई हील उतारी तो घर का कुत्ता तुरंत उसके लिए चप्पल लेकर आया, लेकिन औरत ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कुत्ता तो उसके लिए सिर्फ जूते रखने का औजार था। उसने यूं ही लाइट ऑन की। वो औजार उसकी माँ थी, उसका पिता सजावट की चीज था, उसका भाई स्पीकर था, यहाँ तक कि बूढ़े दादा दादी सिर्फ डाइनिंग टेबल बन चुके थे। औरत जैसे ही कुर्सी पर बैठी, उसे एक संदेश मिला। बॉस को अब एक और ज्यादा आरामदायक सोफा मिल गया है। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बॉस के लिए जान लगा दी, फिर भी बॉस ने उसे एक पल में निकाल दिया। कहानी का अर्थ, जब काम का दबाव ज्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे हमारे अपने परिवार वाले